69,000 जो स्टूडेंट्स हैं उनका फैसला सामने आ गया है। 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में बड़ा फैसला सामने आया है। 60-65 का कट ऑफ पर होगी शिक्षक की भर्ती, यानी कि जो सिंगल बेंच का फैसला था वो बदल गया है। 69,000 शिक्षक जो अभ्यर्थी हैं उनको लेकर यह पूरा मामला, तो बड़ा फैसला सामने आया। 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में यह बड़ा फैसला कि 60-65 कट ऑफ पर होगी शिक्षक भर्ती। तो वाकई कई अभ्यर्थियों का दिल भी टूटा होगा, क्योंकि वो मानकर चल रहे थे कि 40-45 का कट ऑफ ही रहेगा। सिंगल बेंच का जो फैसला आया था वही एक बार फिर से रिफ्लेक्ट होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सरकार ने डबल बेंच में अपनी अर्जी रखी थी और आज जो सुनवाई उनकी जो कल पूरी हो चुकी थी, 3 तारीख को दरअसल पूरी हो गई थी सुनवाई, और उसके बाद आज जब फैसला आ गया है 60-65 ही कट ऑफ रखी जाएगी शिक्षकों की भर्ती के लिए। बड़ी खबर इस वक्त की, इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने यह फैसला सुना दिया है। 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में यह बड़ा फैसला। हालांकि बहुत से स्टूडेंट्स, बहुत से अभ्यर्थी जिन्होंने ये एग्जाम दिया था, उन्हें इस बात की आस थी कि डबल बेंच में जो सुनवाई हुई है सिंगल बेंच की तरह वही नतीजा रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सरकार की तरफ से तय मानकों का यह मुद्दा उठाया गया था। 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में बड़ा फैसला सामने आ गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने फैसला दे दिया है। बड़ी खबर इस वक्त की, तो सरकार की तरफ से तय मानकों पर कोर्ट की मोहर लग गई है। कुल 69,000 शिक्षक भर्ती का यह मामला था। जनवरी 2019 का यह मामला, जब एग्जाम हुआ और एग्जाम के अगले दिन ही एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के साथ 60-65 का कट ऑफ कर दिया गया। गगन मिश्रा इस वक्त हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। गगन, विस्तार से बताइए क्या फैसला आया है। देखिए, साफ तौर पर फैसला ये आया है कि जो 7 जनवरी 2019 को जो शासनादेश सरकार का था उसको सरकार ने बहाल कर दिया है। यानी कि 60-65 जो सरकार ने कट ऑफ निकाला था उसी कट ऑफ की भर्ती होगी। साथ ही साथ जो जितनी भी पक्ष थे उनकी अपील थी उनको अलाउड किया है। साथ ही साथ एक और सरकार ने जो सख्त निर्देश दिया है, या जो सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट का जो आदेश मान सकते हैं कि जो सिंगल बेंच का आदेश था 40-45 उसको निरस्त करते हुए सरकार के जो शासनादेश था उसको बहाल कर दिया है। यानी कि सरकार की जीत हुई है, बीटीसी छात्रों की जीत हुई है, साथ ही साथ जो बीएड के छात्र हैं उनकी जीत हुई है। हाँ, ये कह सकते हैं कि शिक्षा मंत्री की जो मांग थी 40-45 उसको निरस्त कर दिया है। यानी कि जो सिंगल बेंच ने जो फैसला सुनाया था वो निरस्त हो चुका है। सरकार का शासनादेश को बहाल कर दिया है। तो कुल मिलाकर समझा जाए कि कोर्ट के फैसले ने यह तय कर दिया है कि योग्यता ही प्राथमिकता होनी चाहिए। देखिए, बिल्कुल जो सरकार की मंशा थी कि जो कटाफ है योग्यता के अनुसार हो, उच्च योग्यता के अनुसार हो, उसी उच्च कटाफ को 60% से निवेश की गई थी। यानी कि 90 में जो मार्क्स आएंगे उन्हीं के तहत भर्ती होनी होगी। लेकिन शिक्षा मित्र का जो एक गुट था उसने 40-45 की मांग की थी, जिसके खिलाफ वो हाईकोर्ट के सिंगल बेंच में गए थे। हाईकोर्ट के सिंगल बेंच ने फैसला सुनाया कि जो 40-45 है उसी पे सरकार जो भर्ती है वो करे। लेकिन सरकार उस फैसले के खिलाफ डबल बेंच में जाती है, जिसमें पंकज जायसवाल और प्रवीण पवार की बेंच होती है। 1.5 साल से सुनवाई करती है। 1.5 साल की सुनवाई के बाद 3 मार्च को जो फैसला रिजर्व किया जाता है उसका आज फैसला आ चुका है। फैसले में साफ तौर पर कहा गया है कि जो सरकार का 7 जनवरी 2019 का शासनादेश था 60-65 की भर्ती का, उसको बहाल कर दिया जाएगा। जो सिंगल बेंच का फैसला था उसको निरस्त किया जाता है। साथ ही साथ हाईकोर्ट की डबल बेंच ने फैसला किया है कि 3 महीने के भीतर पूरी भर्ती प्रक्रिया पूरी कर ली जाए। यानी कि 3 महीने के भीतर के अंदर सरकार को पूरी भर्ती की प्रक्रिया करनी पड़ेगी। और जो माना जा रहा है कि शिक्षा मित्र भले ही सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं, लेकिन बीटीसी और सरकार की बात माने तो सरकार भी सुप्रीम कोर्ट शिक्षा मित्र से पहले जाकर कैगेट लगाकर सुप्रीम कोर्ट में पहुंच सकती है। या अभी फिलहाल जो बड़ी खबर यही है कि सरकार का 69,000 शिक्षक भर्ती में शासनादेश था जो 7 जनवरी वाला, उसको कोर्ट ने माना है और कोर्ट ने बहाल कर दिया है। 3 महीने के भीतर सरकार को भर्ती करनी होगी। जी, और छात्रों को बाइफरकेट अगर कर दिया जाए तो किन छात्रों ने राहत की सांस ली है और किन छात्रों को मायूसी हाथ लगी?
क्योंकि शिक्षा मित्र के जो अभ्यर्थी थे उनको महाविषी हाथ मिली है, लेकिन बीटीसी छात्र हैं, बीएड के छात्र हैं और साथ ही साथ सरकार, इन तीनों को खुशी मिली है। उन्हीं तीनों के जो मांग थी वो सरकार कोर्ट ने मानी है और जो शासन था सरकार का उसको भी माना है। यानी कि बीटीसी और बीएड के छात्रों को खुशी की लहर है उनके, क्योंकि उनके लिए बड़ी जीत है। 1.5 साल की मेहनत है, 1.5 साल की तपस्या है, वो आज पूरी हुई है। हाँ, ये जरूर है कि सुप्रीम कोर्ट जो शिक्षा मित्र है उनको जरूर मायूसी मिली है। और अब हाईकोर्ट का ये जो फैसला सामने आ गया है, इसके बाद क्या सरकार के लिए आगे की राह आसान हो गई है? वे फॉरवर्ड जो है सरकार के लिए आसान हो गया है? सरकार अब इस तरीके से नीति बनाकर आगे भी जो एग्जाम होने वाले हैं या आइंदा जो एग्जाम होंगे उन पर इस तरीके की नीति अपना सकती है? देखिए, बिल्कुल सरकार की पहले से ही ये दलील थी कि जो कट ऑफ जारी करने का हक है वो सरकार को पूरी तरह से है। सरकार जो कट ऑफ होता है वो कभी भी जारी कर सकता है और कितना भी जारी कर सकता है, ये सरकार की इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है। इसी को लेकर कोर्ट ने माना है फिलहाल अभी कोर्ट का आदेश अपलोड करने तक थोड़ा सा इंतजार करना होगा पूरा ऑर्डर को पढ़ने तक। लेकिन ये जरूर है कि सरकार का जो नियत है, सरकार की जो कोर्ट ने माना है कि सरकार के पास हक होता है कि वो कट ऑफ कितना भी जारी कर सकता है। क्योंकि शिक्षक भर्ती है तो काफी महत्वपूर्ण भर्ती मानी जाती है, उससे लोगों के भविष्य की बात होती है, भविष्य बनता है। एक शिक्षक काफी छात्रों का भविष्य बनाता है। इसी को लेकर सरकार ने जो नियत रखी थी, जो सरकार की नियत थी कि 60-65 कट ऑफ तो होना ही चाहिए, उसी को आज कोर्ट ने माना है। और भविष्य की जो भर्तियां होंगी वो इससे साफ हो जाएगा कि सरकार अपनी मर्जी से कट ऑफ जारी कर सकेगी, वो भी किसी भी वक्त जारी कर सकेगी, परीक्षा के पहले हो या परीक्षा के बाद। इस भर्ती ने साफ कर दिया कि सरकार के पास जो अधिकार होंगे वो सरकार कभी भी कट ऑफ जारी करने के और कितनी भी कट ऑफ जारी करने का अधिकार होगा। फिलहाल बीटीसी छात्रों के लिए काफी खुशी की बात है, बीएड के छात्रों की खुशी की बात है, क्योंकि उनकी पहले से मांग थी कि शिक्षा मित्र के पास वेटेज मिल जाता है, उनका 40-45 नहीं होना चाहिए। कोर्ट ने पूरी तरह उन बातों को माना और अब महज 10 मिनट के अंदर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपना फैसला सुना दिया। अच्छा, शिवेंद्र प्रताप सूरज याचिकाकर्ता भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर, उनसे भी बातचीत करते हैं। शिवेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे आपकी जो याचिका थी अब उसके उलट दरअसल ये फैसला आया है, सरकार के हक में ये फैसला गया है, क्या कुछ रिएक्शन आपका? सर, हमारे उलट फैसला नहीं आया है, सरकार के समर्थन में ही हम लोग भी थे और फैसला हमारे पक्ष में आया है। इस वजह से हमें इस बात में बेहद खुशी है और हम अमिताभ सर और आज 9 टीवी का भी धन्यवाद देंगे। साल भर उन्होंने जो है हमारा सहयोग किया और योग्यता के पक्ष में लगातार मुखरता से उन्होंने हमारा समर्थन किया और उम्मीद है कि यहाँ से अब सरकार अन्य अटकलों या अन्य कारणों से भर्ती को रोकने के बजाय में प्रोसेस गतिमान करेगी और फैसले के विपक्ष के जो अभ्यर्थी हैं, जो जिन्हीं कारणों से जिन्होंने अब तक यहाँ तक चैलेंज किया था, उनसे भी हम यही अपेक्षा करेंगे और निवेदन करेंगे कि हाई कोर्ट का फैसला खुले मन से स्वीकार करें और ये आगे के आने वाली भर्तियों में मेहनत करें। अब बेरोजगारों के साथ में मजाक करने के लिए अन्य जगहों पर अपील करने के बजाय में पूरा फैसला पढ़ करके और उसको खुले मन से स्वीकार करें, यही हमारी भी अपेक्षा है। अच्छा, सिंगल बेंच के फैसले में 40 से 45 कट ऑफ और अब उसके बाद सरकार जब डबल बेंच में पहुंची है 60 से 65 का जो कट ऑफ है उसको मनवाने के लिए उस पर फैसला आ गया है। सरकार की क्या कुछ दलीलें रही थी और किन दलीलों को मद्देनजर रखते हुए हाईकोर्ट ने यह फैसला सुनाया? सर, सरकार की सबसे प्रमुख दलील यही थी कि जो अभ्यर्थियों की संख्या थी वो पिछली भर्ती की संख्या से काफी ज्यादा थी और चूंकि 62 अंकों का लगभग 25% भारांक जो शिक्षा मित्रों को मिल रहा था वो पूरी तरीके से बीटीसी और बीएड के एक वर्ग विशेष को पूरी तरीके से भर्ती की रेस से बाहर कर रहा था, जिस पर महाधिवक्ता जी ने विशेष जोर दिया। और चूंकि शिक्षा मित्रों का जब समायोजन रद्द हुआ तो उस समय कोर्ट की टिप्पणी योग्यता के संदर्भ में थी, तो महाधिवक्ता जी का विशेष जोर था कि योग्य शिक्षक और गुणवत्तापूर्ण शिक्षक प्राथमिक विद्यालयों को मिले। इसके लिए माननीय न्यायालय ही तय करे कि कितने अंक अर्जित करने वाला विद्यार्थी उन बच्चों को शिक्षा देगा। और इन्हीं तमाम दलीलों को आधार में बनाते हुए कोर्ट ने सेट असाइड का फैसला रखते हुए सिंगल बेंच के और ये फेवर सरकार के और बीएड और बीटीसी अभ्यर्थियों के पक्ष में मजबूती के साथ फैसला किया है। ठीक है, क्योंकि बेसिक शिक्षा अगर मजबूत होगी तो बच्चों का जो भविष्य है वो भी संवरेगा। और कई तस्वीरें हमने उत्तर प्रदेश के माध्यमिक या बेसिक शिक्षा स्कूलों की देखी हैं जहां पर टीचर्स को उतना ज्ञान नहीं होता कि वो बच्चों तक बांट सके। ऐसे में योग्यता को अगर प्राथमिकता दी गई है तो ये आपके हक में है और आप मानते हैं ये सही नीति है? बिल्कुल सर, योग्यता के पक्ष में है और उम्मीद करते हैं कि यहाँ से आगे भी सरकार हमारे साथ मजबूती के साथ खड़ी रहेगी
और यदि कोई इसे चुनौती देता भी है तो हम सरकार के साथ पूर्णतः साथ रहेंगे और सहयोग करेंगे कि प्रोसेस भी गतिमान रहे। और बाकी जहां पे कोई किन्हीं अपने निजी कारणों से कोई इसको चुनौती देता है तो वहां पर उससे सम्मुखी कैवियट डालकर और अन्य माध्यमों से जो हमारे अधिवक्ता सुझाएंगे उसके माध्यम से वहां खड़े रहेंगे। ठीक है, और पूरा ऑर्डर, इसको अमली जामा पहनाना, इसके बारे में बताइए, कब तक इस पूरी भर्तियों को फाइनल स्टेज तक पहुंचाया जाएगा? सर, कल माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी का बयान एक चैनल पर आया था। उन्होंने कहा है कि कोर्ट के ऑर्डर के बाद में हम प्रोसेस गतिमान करेंगे। तो उम्मीद है अपने किए हुए वादे को बरकरार रखते हुए माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी आज ऑर्डर शाम तक आ जाएगा। उसके बाद में उनसे हम लोग वार्ता करने का प्रयास करेंगे और उसके बाद में कोर्ट ने भी टाइम बाउंडेशन दिया है विदिन 3 मंथ। अगर न्यायालय जो है की बात मानते हुए प्रोसेस गतिमान कर दिया जाता है तो फाइनल आंसर की और परिणाम 2 चीज अवश्य जारी किए जा सकते हैं और ऑनलाइन जिले का विकल्प भी आवेदन में लिया जा सकता है। इतना लॉकडाउन प्रोसेस में ही ये सारी चीजें की जा सकती हैं और इस संदर्भ में विभाग के जो अधिकारी हैं और माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी हैं इनसे निवेदन करके और प्रार्थना करके हम लोग पूर्ण तरीके से जो बीएड और बीटीसी के सफल अभ्यर्थी हैं वो पूर्ण सहयोग करेंगे। कहीं भी किसी भी नियम का उल्लंघन नहीं होगा। घरों में रहते हुए जिन माध्यमों से विभाग अपेक्षा रखेगा उन माध्यमों के हिसाब से इस न्यायालय के ऑर्डर को अमली जामा पहनाने का प्रयास में हम लोग सार्थक सहयोग करेंगे। अच्छा, जिन शिक्षा मित्रों को आज के दिन मायूसी हाथ लगी है उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल सर, वो हमसे उम्र में पड़े हैं, अनुभव में पड़े हैं। मैं उनसे भी आशीर्वाद की अपेक्षा रखूंगा। उनको मायूसी नहीं हाथ लगी है। उनके अगर उनका वेतनमान में वृद्धि की जाती है उनके मेहनत को देखते हुए हम में से कोई भी अभ्यर्थी उस पर आपत्ति नहीं जताएगा। हम लोगों को केवल आपत्ति इस बात पर थी कि सर सहायक अध्यापक का जो पद है वो एक मेरिट के आधार पर मिले। अगर उस मेरिट में जो हमारे शिक्षा मित्र भाई बंधु आ रहे हैं पूर्ण दिली मैं इज्जत के साथ उनके साथ में पठन पाठन के लिए हम लोग। ठीक है शिवेंद्र, आपको रोकेंगे। इस वक्त हमारे एडिटर इन चीफ अमिताभ अग्निहोत्री जी फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमिताभ जी, आपसे जानना चाहेंगे, ये हाईकोर्ट का फैसला डबल बेंच का आ गया है और इस पूरे फैसले पर आपका नजरिया? नहीं, देखिए, ये एक बहुत लंबी लड़ाई रही। उत्तर प्रदेश के लाखों युवाओं ने एक लंबी लड़ाई लड़ी, लंबा संघर्ष रहा। मैं संघर्ष का साक्षी भी रहा हूं एक पत्रकार के नाते। मैंने तमाम नौजवानों की आंख में आंसू देखे, उदासियां देखी। तो कल जब ये तय हुआ कि भाई आज इलाहाबाद हाई कोर्ट इसको डिसाइड करेगा, इस पर अपना निर्णय सुनाएगा, तो मुझे उस बात से बड़ा संतोष हुआ कि चलिए कम से कम उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी अदालत से निर्णय तो आएगा। आज निर्णय आ गया। एक लंबा संघर्ष, एक लंबी लड़ाई का आज एक निर्णायक पड़ाव आ गया। अब मुझे लगता है इसमें 2 चीजें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। एक, सरकार का जो पक्ष था वो माना अदालत ने। सरकार ने जो कट ऑफ तय किया था अदालत ने उसको स्वीकार किया। अब जिम्मेदारी सरकार पर आई इस निर्णय के बाद कि मुझे लगता है 3 महीने के भीतर ये नियुक्तियों का प्रकरण सरकार को निस्तारित कर देना चाहिए, क्योंकि पहले ही बहुत विलंब हो चुका है। तमाम मोड़ों से, पड़ावों से, खाई खंदकों से ये प्रक्रिया गुजरती रही है। अब इसमें और विलंब नहीं करना चाहिए, एक। और दूसरा, एक जो एग्रीव्ड पार्टी है, यानी जो इस निर्णय से असंतुष्ट पक्ष हैं, उन लोगों के साथ मुझे लगता है कि ये भी देखना होगा कि वो लोग शायद सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तो सरकार को इस बात को भी देखना होगा कि जिन लोगों को न्याय मिला है, राहत मिली है, उनकी ये राहत सुप्रीम कोर्ट के में मामला जाने के चलते कहीं बाधित ना हो जाए। क्योंकि उत्तर प्रदेश में एक ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा रहा पिछले 15 वर्षों से मैं देख रहा हूं, जिसमें भर्तियों के साथ न्याय नहीं हो पाया कभी। कहीं भर्ती निकली, मतलब 2007 और 8 की भर्ती 2019 और 20 में भी घूम रही, भटक रही है। कहीं खंडन हो रहा है, कहीं मंडन हो रहा है, कहीं कट ऑफ बदली जा रही है, कहीं नियमावली बदली जा रही है, कहीं परिनियमावली बदली जा रही है, कहीं हाई कोर्ट कुछ कह रहा है, सिंगल बेंच, डबल बेंच, सुप्रीम कोर्ट। तो एक लंबा संघर्ष है। मुझे लगता है इस प्रक्रिया में मुख्यमंत्री जी को व्यक्तिगत तौर पर अब पहल करनी चाहिए और जो बेसिक शिक्षा विभाग है उत्तर प्रदेश का, वो और उसके मंत्री सतीश जी इस बात को इंश्योर करें कि यथाशीघ्र हाईकोर्ट के निर्णय का पालन उत्तर प्रदेश में हो,
तभी न्याय नीचे लाखों नौजवानों तक पहुंच पाएगा। क्योंकि ये धारणा भी मिटनी चाहिए कि उत्तर प्रदेश में आप अप्लाई तो कर सकते हैं सरकारी नौकरी के लिए, लेकिन वो प्रक्रिया कब पूरी होगी ये कोई नहीं जानता। जी, और ये भी आपसे समझना चाहेंगे, अब आइंदा सरकार को राह मिल गई है इस फैसले के बाद, कोई ऐसी ट्रांसपेरेंट पॉलिसी भी बनाई जाए जिसमें डिले ना हो, डेडलाइंस तय हो, और जो दूसरे शिक्षा मित्र हैं जिनको मायूसी थोड़ी हाथ लगी है उनके लिए भी कोई वैकल्पिक व्यवस्था सरकार करे? मैं हमेशा से इस बात के पक्ष में रहा हूं कि जो शिक्षा मित्र जो भी साथी हैं उत्तर प्रदेश के, उनकी संख्या बहुत बड़ी है, 1,72,000। मैं हमेशा ये कहता रहा हूं कि ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने कोई भी निर्णय दिया हो इनके लिए, उस निर्णय को मानना सरकार की व्यवस्था है, ये भी मैं जानता हूं, लेकिन फिर भी एक कल्याणकारी राज्य होने के नाते इनके सम्मानपूर्ण जीवन यापन की जिम्मेदारी सरकार को लेनी चाहिए और एक ऐसा मैकेनिज्म इवॉल्व करना चाहिए जिसमें एक सम्मान पूर्ण मानदेय के आधार पर ये लोग अपने 60 वर्ष का कार्यकाल पूरा करें नौकरी का। आप आगे से ये प्रक्रिया बंद कर दीजिए, इस तरह की भर्ती नहीं हो, बात समझ में आती है। लेकिन जो लोग आ चुके वो हमारे ही अपने लोग हैं, उत्तर प्रदेश के ही बच्चे हैं, इसलिए उनके साथ भी एक संवेदनशील व्यवहार सरकार का होना चाहिए। और दूसरी बात जो आप शुरुआत में कह रहे थे, मैं उस पर जरूर इस बात को कहूंगा कि उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी के पेच कसे जाना बहुत जरूरी है। वो लोग ऐसी प्रक्रिया अपनाते हैं जो लंबी होती है, उलझाऊ होती है, उबाऊ होती है, पकाऊ होती है। शब्दावली ऐसी प्रयुक्त करेंगे, जब भी आदेश निर्देश निकालेंगे, विज्ञापन निकालेंगे कि उसमें ही आदमी झूलता रहे। इन सब से बचना चाहिए, सरल प्रक्रिया होनी चाहिए, पारदर्शी प्रक्रिया होनी चाहिए और समयबद्ध प्रक्रिया होना चाहिए। मैंने बहुत पहले सुझाव दिया था कि सरकार को चाहिए कि ऐसा एक वो दिशा निर्देश तय करे कि कोई भी सरकारी भर्ती विज्ञापन निकलने से लेकर और ज्वाइनिंग तक 180 दिन के भीतर, यानी 6 महीने के भीतर पूर्ण हो जाए हर हालत में। आप आधा जीवन तो व्यक्ति का भर्ती की प्रक्रिया में निकल जाता है, तो नौकरी कब करेगा? किसी भी राज्य के लिए अच्छी स्थिति नहीं, उत्तर प्रदेश को इस पर सोचना होगा। जी ठीक। अमिताभ जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये हाई कोर्ट की तस्वीरें और हमारे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़े थे। अभी हाल ही में यह फैसला आया है और इस फैसले में ये साफ हो गया है कि सरकार ने जो अपना पक्ष रखा था, हाई कोर्ट ने उस पक्ष पर अपना फैसला सुनाया है, उस पर मोहर लगाई है। 60-65 का कट ऑफ होगा और जो योग्यता है उसको प्राथमिकता दी जाएगी। हालांकि कुछ छात्रों के हाथ मायूसी भी लगी है, लेकिन अब सरकार का दायित्व यह बनता है कि वो इस पूरे मामले को गंभीरता से ले। सबसे पहले तो जो भी भर्ती प्रक्रिया है उसको तुरंत फौरन जितना जल्द हो सके उसको मुकम्मल करे, क्योंकि सालों साल ये भर्ती प्रक्रियाएं यूं ही लटकती रहती हैं।